हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने सामान्य ज्ञान से आए हुए 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो सभी सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सन 1920 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सन 1920 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, यानी जापान में। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो अर्थात जापान। प्रश्न नंबर 2 है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों, और सन 2012 के ओलंपिक खेलों में जो है इन्होंने कांस्य पदक भी जीत कर लाए थे। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने सन 1900 ईस्वी में जो है प्रथम बार जो है ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उत्तर हो जाएगा दोस्तों सन 1900। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो प्रसिद्ध दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 5 है, प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आ जाएगा गीत। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलना। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्यामलाल गुप्त ने किया था। प्रश्न नंबर 6 है, पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसकी कमी से पाया जाता है या हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से पशुओं के अंदर मिल्क फीवर नामक बीमारी जो है हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में गुर्दे के माध्यम से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा गुर्दा। प्रश्न नंबर 8, किस एकमात्र भारतीय को, यहाँ पर दोस्तों को शब्द आएगा, तो किस मात्र एक भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है मिला है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रो अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र में विख्यात थे? यानी कि भारत रत्न सम्मानित बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों शहनाई से इनका संबंध माना जाता है, शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, अर्थात सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस एक देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस देश के सहयोग के माध्यम से भिलाई संयंत्र का निर्माण किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको बाई थी, जो कि जापान के रहने वाली थी। उत्तर हो जाएगा जुनको बाई, जापान। प्रश्न नंबर 14, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है, पीलिया होने पर यकृत प्रभावित होता है दोस्तों, अर्थात यकृत और लीवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, द्रव सभी दिशाओं में एक समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। 17वां प्रश्न है, एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में दो गैस पाए जाते हैं दोस्तों, ब्यूटीन और प्रोपिन। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटीन और प्रोपिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों,
किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने अपना धर्म बौद्ध धर्म में बदला था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपगुप्त भिक्षु। ठीक है। 20वां प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित यानी कि अनपढ़ था। तो अकबर जो बादशाह थे वो अशिक्षित माना जाता है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे या किसे माना जाता है? तो गदर पार्टी का जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। तो उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। 23वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत बार पेपरों में पूछा गया है ये प्रश्न। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, प्रश्न, किस मुगल सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है बदली थी। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। उत्तर हो जाएगा सन 1951। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग ने जो है भारत के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। 27वां प्रश्न है, कौन सा रक्तदाता सर्वदाता कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। उत्तर हो जाएगा 206 हड्डी। 29वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? यानी मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। उत्तर हो जाएगा मलेरिया। तो दोस्तों आज के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।